Now students, our next topic is national income and related aggregates. अभी आपने पढ़ा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में. और आप जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. नेशनल इनकम का मतलब हमारी कंट्री की इनकम, दैट इज द इनकम ऑफ अवर all the residents who are living in our country, that is known as the national income of the country. So national income को calculate करने के लिए उसके हमें कुछ aggregates भी पढ़ने पड़ेंगे which is known as the related aggregates. So you have to study what are the related aggregates of national income and only then you can calculate the national income. सबसे पहले I will explain you what is the meaning of national income. National income क्या होता है? National income is the sum total of all the income of all the normal residents of our country. नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अवर कंट्री. मीन्स हमारी कंट्री में जितने भी हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन सबकी इनकम्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, एग्रीगेट करेंगे तो दिस विल बी नोन एज द नेशनल इनकम ऑफ अवर कंट्री. इनकम बेसिकली इनकम इज ऑफ टू टाइप. इनकम दो तरह की होती है. एक होती है फैक्टर इनकम एंड अनदर इज ट्रांसफर इनकम. इनकम कितने तरह की होगी? दो तरह की, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम इज नोन एज अर्न्ड इनकम. फैक्टर इनकम इज नोन एज अर्न्ड इनकम और इसको हम कहेंगे अनअर्न्ड इनकम. नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम ऑफ ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. मीन्स हमारी कंट्री में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स रहते हैं उन सबकी इनकम को अगर हम टोटल करेंगे तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी. अब इसमें हम इनकम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. इनकम मीन्स इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम मीन्स अर्न्ड इनकम और ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम. फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम का मतलब है कि whatever the factor services we are doing, there are different people are there in our country and the people are doing different economic activities. और वो जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उसमें दे आर डूइंग, सम आर गेटिंग सैलरी, सम आर गेटिंग वेजेस, सम आर गेटिंग रेंट, सम आर गेटिंग इंटरेस्ट, सम कुछ लोग बिजनेस करते हैं दे आर गेटिंग प्रॉफिट. तो वॉट एवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर परफॉर्मिंग उसके बदले में जो उनको इनकम मिलती है फैक्टर इनकम कहलाती है. वो मीन्स इसको हम अर्न्ड इनकम कहते हैं जो कि हमें किसके बदले में मिली है? फैक्टर सर्विसेज के बदले में. मीन्स हमने जो काम किया उस काम के बदले में हमें जो पैसा मिला वो कहलाती है फैक्टर इनकम. और अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज. जो भी हमें कोई पैसा मिलता है बिना कुछ काम किए तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाती है. जैसे कि इसमें आएगा गिफ्ट्स है, चैरिटी है, डोनेशन है. ये सारी चीजें जो है हमने वी हैव नॉट डन एनीथिंग एंड देन वी आर गेटिंग दिस. तो ट्रांसफर इनकम मीन्स the income we are getting without rendering any services is known as transfer income and the income we are getting for doing factor services is known as factor income. अब हम अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो नेशनल इनकम में वी आर ओनली टेकिंग फैक्टर इनकम. ट्रांसफर इनकम को हम is not included in national income. नेशनल इनकम में सिर्फ हम फैक्टर इनकम को लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं इंक्लूड करते. किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दो तरह की इनकम होती है. फैक्टर इनकम का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के बदले में हमें जो पैसा मिलता है, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलेगी, हम अगर लेबर वर्क कर रहे हैं तो हमें वेजेस मिलेगा, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलेगा. सपोज हमने अपने कोई रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी है तो हमें रेंट मिलेगा. इस तरह से जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें जो इनकम मिल रही है वो फैक्टर इनकम कहलाती है. तो वी आर टेकिंग फैक्टर इनकम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम.
ट्रांसफर इनकम के मतलब है जो कि हमें बिना किसी वर्क के, विदाउट डूइंग एनी वर्क वी आर गेटिंग द मनी, लाइक चैरिटी है, डोनेशन है, गिफ्ट्स है, या ट्रांसफर इनकम कोई फ्रॉम अब्रॉड भी होती है, दूसरी कंट्रीज में भी कभी कभी हमें लोग गिफ्ट्स देते हैं या हमारी हेल्प के लिए पैसा देते हैं, या कोई नेचुरल ट्रेजेडी जाती है तब हमें कोई चीज़ पैसा दिया जाता है दूसरी कंट्री से, तो ये सारी जो ट्रांसफर इनकम कहलाती है, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन national income. So students, this is the national income. National income is the sum total of the factor income earned by the normal residents of our country. So you can understand कि national income क्या होती है और factor income क्या होती है, transfer income क्या होती है. Now our next topic is normal residents. नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब है कि जस्ट लाइक हमने नेशनल इनकम की आपको डेफिनेशन बताई कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हम जो इनकम लेते हैं वो किसकी लेते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स की, मीन्स दोज हु आर द रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश में पैदा हुए हैं, हम उनकी इनकम को लेते हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाता है. वी आर नॉट टेकिंग द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ विच हु आर नॉट बिलोंग्स टू अवर कंट्री, मीन्स जो हमारे देश के नहीं है या कोई फॉरेनर्स है, वी आर नॉट टेकिंग द इनकम ऑफ दैट कंट्री. नाउ व्हाट इज नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड हु आर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स? नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? जनरली नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब कि ऑल दोज पीपल हु हैव टेकन बर्थ इन अवर कंट्री, जिसने भी हमारे देश में जन्म लिया है वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, एज वेल एज द पर्सन हु बिलोंग्स टू अदर कंट्री, बट इफ दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर सोर्स ऑफ अर्निंग, अपनी जॉब के लिए दूसरे देश से यहाँ आते हैं और यहीं रहने लगते हैं, अगर इन्होंने पूरे 1 साल यहाँ इन्वेस्ट किया, मीन्स द फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो उस पूरे साल अगर वो इंडिया में रह के अपना काम कर रहे हैं तो उसकी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया है, एंड ऑल्सो जब वो इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे अपनी स्पेंड भी करेंगे, तो दैट इज द पर्सन, उसकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, जिसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मीन्स द पर्सन हु इज नॉट बिलोंग्स टू अवर कंट्री, बट अगर वो किसी दूसरी कंट्री का है और अगर वो हमारे देश में आके जॉब करता है और उसका पैसा अर्न करता है तो उसकी इनकम को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब है कि ऑल दोज पीपल हु बिलोंग्स टू अवर कंट्री बाय बर्थ, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया ऑटोमेटिकली वो तो है ही नॉर्मल रेसिडेंट. इसके अलावा इफ द पर्सन ऑफ अदर कंट्री हु इज coming to India for a business purpose or for the source of earning, so he lives in India and he earns in India and he spent whole economic year, whole financial year, तो उसकी इनकम को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. तो द पर्सन इज नोन एज द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अवर कंट्री. वी आर नॉट टेकिंग द नॉन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, मीन्स नेशनल इनकम में हम सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, नॉन रेसिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड नहीं करते. नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब द पर्सन हु बिलोंग्स टू अवर कंट्री, एंड नॉन रेसिडेंट मीन्स द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू अवर कंट्री, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, जो हमारे देश में सिर्फ घूमने के पर्पज से आते हैं या नॉन रेसिडेंट्स हैं, तो उनकी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता. ओनली वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अवर कंट्री. नाउ द नेक्स्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी का मीन्स मतलब है ऑल दोज एरियाज विच बिलोंग्स टू अवर कंट्री. हमारे कंट्री में जितने भी एरियाज हैं, जितनी भी हमारी बाउंड्रीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब में लोग जो सबके अंदर से अगर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, एंड वी आर टेकिंग द इनकम फ्रॉम आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज द डोमेस्टिक इनकम. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम में कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है एंड किसकी इनकम को इंक्लूड किया जाता है. नेशनल इनकम क्या है? टोटल ऑफ इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अवर कंट्री, नॉट द नॉन रेसिडेंट्स. नॉन रेसिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड करेंगे. एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स में भी हम द पर्सन विच हु बिलोंग्स टू इंडिया एंड हु हैज टेकन बर्थ इन इंडिया, एंड इफ द पर्सन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो हमारे देश में बिजनेस पर पैसे कमाने के लिए आए और पूरा साल यहाँ रहते हैं, तो उनकी इनकम को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. एज वेल एज यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकम कितने तरह की होती है? 2 तरह की, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम. नेशनल इनकम में हम हमेशा फैक्टर इनकम को लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं. किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम वी आर नॉट कंसिडरिंग, वी आर नॉट इंक्लूडिंग इन national income. Only we are including the income of factor income of the residents or the factor income of the people who lives in India. That is, we are including the income of
factor income only, not the transfer income of all the normal residents of our country.